Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. आज का हमारा इंडियन पॉलिटी का जो चैप्टर है वो है फाइनेंस कमीशन का। ये स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो फाइनेंस कमीशन है उससे रिलेटेड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल दिया हुआ है वो है आर्टिकल 280। ठीक है, तो देखिए ये भी हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन हमने डिस्कस किया है, पब्लिक सर्विस कमीशन किया है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, ये तीन बॉडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये है इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 280। तो देखिए ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, मतलब कुछ एक पावर जो है इसके पास जुडिशरी से रिलेटेड भी कुछ एक पावर होती है, इसलिए इसको जो है क्वाजी जुडिशियल बॉडी बोला जाता है। कुछ एक डिसीजन लेने से रिलेटेड और कुछ एक डिस्प्यूट से रिगार्डिंग अगर कोई मैटर हो जाता है तो वहाँ पर भी कुछ एक जुडिशियल पावर इसके पास आ जाती है। तो इस वजह से इसको क्वाजी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है, फुल्ली जुडिशियल बॉडी नहीं है ये। तो देखिए ये जो है कॉन्स्टिट्यूट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा एवरी 5th ईयर, और जब भी प्रेसिडेंट को जरूरी लगता है उसी टाइम पर, उससे पहले भी इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है। मतलब इसका टाइम जो है वो फिक्स नहीं है, लेकिन हालांकि जनरली अगर बात करें तो हम ये 5 ईयर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। इसका टर्म जो है वो बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। तो देखिए फाइनेंस कमीशन के अंदर मेनली एक चेयरमैन होता है, बाकी 4 जो हैं वो दूसरे मेंबर होते हैं जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और इनका पीरियड भी जो है कितने टाइम तक ये काम करेंगे ये भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही काम करता है, यानी प्रेसिडेंट ही उसको स्पेसिफाई करते हैं और इनको दोबारा से रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। ठीक है, मतलब एक बार अपॉइंट कर दिया तो उसके बाद दोबारा से भी इनको अपॉइंट किया जा सकता है। अगर हम बात करें इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में, तो देखिए क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अगर मैटर को हम लें तो कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है कि इसके मेंबर की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए और किस मैनर में उनको सेलेक्ट किया जाना चाहिए। ये पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है। और ये किस में कहा गया है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। तो देखिए इसके लिए क्या जो है पार्लियामेंट ने प्रोविज़न किए हैं। देखिए जब चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो चेयरमैन के लिए कम से कम क्या होना चाहिए? उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पब्लिक अफेयर। सिर्फ ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिसाइड की गई है कि जो चेयरमैन है जिसको अपॉइंट किया जाना है उसे पब्लिक अफेयर के अंदर एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। बाकी अगर 4 मेंबर की बात करें तो 4 मेंबर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिसाइड की गई है? तो देखिए एक मेंबर जो है वो क्या होना चाहिए? या तो वो जो है हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या फिर वो हाई कोर्ट का जज बनने के लायक होना चाहिए, मतलब क्वालिफाई होना चाहिए, उसके पास ऐसी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो हाई कोर्ट का जज बन सके। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी पर्सन है उसको अपॉइंट किया जा सकता है। दूसरा क्या किया जा सकता है कि ऐसा पर्सन जिसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज है किसकी? फाइनेंस की और अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट के फाइनेंस और अकाउंट्स से रिलेटेड काफ़ी अच्छी उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, तो उस पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है। थर्ड पर्सन किसको अपॉइंट किया जाता है? तो देखिए थर्ड जिसका वाइड एक्सपीरियंस है इन द फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन करने से रिलेटेड, तो उस पर्सन को भी अपॉइंट किया जा सकता है। फोर्थ की अगर हम बात करें जिसको स्पेशल नॉलेज है इकोनॉमिक्स की। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेनली जो है फाइनेंस, इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जो पर्सन है जिनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उनको अपॉइंट किया जाता है। तो देखिए ये क्या फंक्शन करता है? तो देखिए एक तरीके से ये जो है रिकमेंडेशन देने का काम करता है। किसको? प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देता है। किस मैटर्स के अंदर ये रिकमेंडेशन दी जाती है? तो देखिए जो भी नेट प्रोसीडिंग होती है, जो कि हमें टैक्स से रिवेन्यू होती है गवर्नमेंट को, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है? किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। यानी जो टैक्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्स कलेक्ट किया गया है उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये सारा का सारा जो है किसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है? ये किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। तो देखिए इसके बाद एक तो डिसाइड हो गया कि सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे जो है क्या करना है, कितना जो है परसेंट हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। आगे उसके बाद जो है स्टेट्स के बीच में उसकी जितना भी परसेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उनमें भी जो हमारे 28 स्टेट्स हैं उनके बीच में किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो ये भी जो है मैटर किसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है? ये भी जो रिकमेंडेशन दी जाती है वो फाइनेंस कमीशन के द्वारा दी जाती है। इसके बाद देखिए कि स्टेट्स को जो ग्रांट्स दी जाती हैं, यानी सेंटर जो है कुछ ग्रांट्स वगैरह जो है वो स्टेट को देते हैं, तो उस केस में भी जो है कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ये जो है ग्रांट्स दी जाएंगी, तो ये भी
रिकमेंडेशन किसके द्वारा दी जाती है, ये भी फाइनेंस कमीशन के द्वारा दी जाती है। आगे देखिए कुछ एक जब ऐसा होता है कि कई बार जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के बाद जो है प्रॉपर अमाउंट में जो है उनके पास पैसा नहीं पहुंच पाता ताकि वो अपने अच्छे तरीके से फंक्शनिंग कर सकें, तो ऐसे केस में जब कोई स्टेट का पब्लिक जो फाइनेंस कमीशन है वो रिकमेंड करता है कि सेंटर को जो है किसी स्टेट को उसकी ये रिसोर्सेज ताकि वो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी तक पहुंचा सके, उसके लिए वो क्या करे कि कम से कम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में कुछ पैसा जो है वो उसके लिए दे। तो उस टाइम पर ये रिकमेंडेशन भी यहाँ पर जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है, फाइनेंस कमीशन के ऊपर। वो चाहे तो इस रिकमेंडेशन को मान सकता है और ना चाहे तो वो इसको मना भी कर सकता है। ठीक है, तो देखिए आगे जो भी प्रेसिडेंट के द्वारा कोई दूसरा मैटर जो है वो दे दिया जाता है जिसके ऊपर जो है फाइनेंस कमीशन को अपनी रिकमेंडेशन देनी है, तो उसके ऊपर भी वो अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है। तो ये मेनली इसके फंक्शन है। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं टिल 1960 के अंदर क्या हुआ, टिल मतलब 1960 तक, यानी 1950 में जो हमारा फाइनेंस कमीशन बनाया गया, तो उस टाइम तक जो है 1960 तक बात की गई थी कि हमें स्पेशल ग्रांट देनी है किसको, स्टेट ऑफ आसाम, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इनको किस तरीके की ग्रांट देनी है कि इनको क्या करना है, एक्सपोर्ट ड्यूटी से जो है एक तरीके से कंसेशन मिल सके इनको ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट, क्योंकि उस एरिया के अंदर जूट और जूट के प्रोडक्ट जो हैं वो ज़्यादा निर्मित किए जाते हैं। तो इसलिए उनके ऊपर अगर उनके एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो एक तरीके से उनको एक्सपोर्ट ड्यूटी में हेल्प मिल सके कि ताकि उनको जो है इस तरीके की ड्यूटी जो है पे करने से जो है छुटकारा मिल सके। तो वहाँ पर जो है काफ़ी सारी ग्रांट्स जो है उस टाइम पर उनको 10 ईयर्स तक प्रोवाइड करने की बात की गई थी। तो ये कितने पीरियड के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए था, 10 ईयर्स के लिए, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था उस टाइम के लिए। ठीक है, आगे देखिए ये अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को देता है। प्रेसिडेंट के बाद ये रिपोर्ट जो है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में जाती है और उसके साथ में भी एक एक्सप्लेनेटरी जो मेमोरेंडम है वो भी लगता है कि क्या जो है गवर्नमेंट ने इसकी रिकमेंडेशन पर कोई एक्शन लिया है कि नहीं है, तो उससे रिलेटेड जो है एक्सप्लेनेशन इसके अंदर देनी होती है। ठीक है, आगे देखिए एडवाइजरी रोल। वैसे तो फाइनेंस कमीशन का बिल्कुल एडवाइजरी रोल होता है, देखा हमने कि रिकमेंडेशन देता है, तो इसका रोल क्या है, एडवाइजरी है, कि बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट चाहे तो इसको मान भी सकती है, नहीं भी, क्योंकि फाइनेंस कमीशन ने अगर फाइनेंस कमीशन एक बार अपनी रिकमेंडेशन दे दे और उसको अगर बाइंडिंग कर दिया जाए तो सारे के सारे स्टेट्स क्या करेंगे, वो एक तरीके से जो भी बेनिफिशियरी स्टेट हैं वो जो है एक अपना लीगल राइट समझना शुरू कर देंगे कि सेंटर को इतना पैसा कम से कम हमें देना ही चाहिए। तो वो उसके लिए कोर्ट वगैरह में जाएंगे और ऐसी चीज़ें होंगी जिससे जो है दोनों के बीच का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारी कंट्री का जो फेडरल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेंटर और स्टेट जो है मिलकर काम करते हैं वो इफेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो है इसको क्या बोला गया है, ओनली एडवाइजरी बोला गया है, बाइंडिंग नहीं बोला गया है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ऐसा कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है जिसमें ये कहा जा सके कि कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग होंगी गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि अगर ये बाइंडिंग हो गई तो एक तरीके से जो है जो बेनिफिशियरी स्टेट होगा वो इसे अपना लीगल राइट समझने लग जाएगा और वो हमेशा जो है कुछ ना कुछ जो है सेंटर से डिमांड करता रहेगा और वहाँ पर जो है हमेशा एक कन्फ्लिक्ट चलती रहेगी। और इन कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए इसका नेचर क्या रखा गया है, एडवाइजरी नेचर रखा गया। आगे देखिए डॉक्टर पीवी राजमन्नार। डॉक्टर पीवी राजमन्नार जो कि 4th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रहे थे, इन्होंने कहा था कि एटलीस्ट जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी जाती हैं वो एक तरीके से गवर्नमेंट को तब तक मतलब उनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, तब तक उनको फॉलो करना चाहिए जब तक कि कोई कंपेलिंग रीज़न ना हो। मतलब कोई जो है ज़्यादा ही ऐसा कोई कंपेलिंग रीज़न गवर्नमेंट के पास ना हो, तब तक उसको इनको क्या करना चाहिए, मानना चाहिए। मतलब ये उनके द्वारा बोला गया था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो फाइनेंस कमीशन है उसको एक तरीके से क्वाजी जुडिशियल बॉडी भी बोला गया है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है। मतलब उसकी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस है उसकी, कि इसको इस तरीके के दो फंक्शन जो दिए गए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अपने आप में और क्वाजी जुडिशियल बॉडी भी है। तो इसके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी जाएंगी वो अच्छी रिकमेंडेशन होंगी, इसलिए गवर्नमेंट को उससे टर्न डाउन नहीं करना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट को जो है जहाँ तक हो सके उसकी रिकमेंडेशन को मानना चाहिए, जब तक कि गवर्नमेंट के पास कोई कंपेलिंग रीज़न ना हो। ठीक है, कोई अच्छा सा रीज़न ना हो इसके न मानने के पीछे। आगे देखिए जो फाइनेंस कमीशन है वो एक तरीके से बैलेंसिंग व्हील की तरह काम करता है ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म ऑफ इंडिया। यानी फेडरलिज्म क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है उसको जो है एक तरीके से फेडरलिज्म के रूप में आप डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों जो है आपस में कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट करते हुए काम करते हैं, वो फेडरलिज्म कहलाता है। फिस्कल जहाँ पर आपका जो है फाइनेंस से रिलेटेड जो मैटर आ जाता है, तो एक तरीके से दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है और एक तरीके से सुनिश्चित करता है फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया। इंडिया के अंदर फिस्कल फेडरलिज्म को क्या करता है, सुनिश्चित करता है। टिल 2014 तक अगर हम बात करें तो ये जो है थोड़ा सा आप बोल सकते हैं कि अंडरमाइन हो चुकी थी इसकी पावर। जो फाइनेंस कमीशन है उसकी पावर अंडरमाइन हो चुकी थी और यहाँ पर जो फिस्कल रिलेशन है सेंटर और स्टेट के बीच में थोड़े से खराब हो चुके थे। ऐसा क्यों, टिल 2014 तक।
मतलब 2014 तक। ऐसा क्यों हो चुका था? क्योंकि उस टाइम पर एक जो प्लानिंग कमीशन है वो भी पिक्चर में था, और प्लानिंग कमीशन भी इस तरीके से काम करता था कि ये भी फाइनेंस से रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनसे डील करता था, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं थी और एक स्टेचुरी बॉडी भी नहीं थी। यानी एक नॉन स्टेचुरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास अगर ऐसी पावर आ जाए तो आप देख सकते हैं कि एक जो फाइनेंस कमीशन है, जो कि एक इतनी इंपॉर्टेंट बॉडी है, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है कहीं ना कहीं उसकी पावर को अंडरमाइन कर रहा था। तो 2014 में क्या हुआ फिर उसके बाद, मतलब 14 के बाद क्या हुआ कि 2015 के अंदर प्लानिंग कमीशन को क्या कर दिया गया, रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया गया। और नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब ये सिर्फ क्या है, एक मतलब फाइनेंस से रिलेटेड एक एडवाइजरी बॉडी की तरह है, या आप बोल सकते हैं एक थिंक टैंक की तरह काम करती है, ना कि जो है फाइनेंस मैटर पर कुछ डिसीजन देने का काम करती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ओवरलैपिंग होती थी दोनों के कामों के बीच में, ओवरलैपिंग होती थी फंक्शनिंग की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, किसके बीच में? फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन के बीच में, वो जो है यहाँ पर क्या हो गई, फिर खत्म हो गई। ठीक है, और उसके बाद से फाइनेंस कमीशन काफी अच्छे से काम कर रहा है। तो देखिए अभी तक हमारे जो हैं कितने फाइनेंस कमीशन लगभग आ चुके हैं, तो देखिए 15 फाइनेंस कमीशन अभी तक अपॉइंट किए जा चुके हैं। तो आप चाहें तो इनको थोड़ा सा देख सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है इनके अंदर, कि पहले कमीशन जो है कब से कब तक रहा, किस टाइम पर एस्टेब्लिश किया गया, कब अपॉइंट किया गया, और इसके साथ साथ जो है उसके चेयरमैन कौन रहे। तो हम थोड़ी सी एक नज़र इसके ऊपर डाल लेते हैं कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो है इसके चेयरमैन जो है केसी नियोगी थे, और ये 1951 के अंदर अपॉइंट किया गया था, और इसने जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1952 में, और ये जो है इस रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन ये 1952 से लेकर 57 तक हुई। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकंड के संथानम जो है इसके चेयरमैन रहे, 1956 में जो है इसको अपॉइंट किया गया, और 57 में रिपोर्ट दी गई है, 57 से लेकर 62 तक इसकी रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन हुई। आगे देखिए थर्ड जो कमीशन है वो अपॉइंट किया गया, उसके चेयरमैन जो अपॉइंट किए गए हैं ए के चंदा जो है इन्होंने इनको अपॉइंट किया गया था, मतलब ये कमीशन जो है वो अपॉइंट किया गया था 1960 के अंदर, और 61 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, और उसके बाद जो है इनकी इम्प्लीमेंटेशन हुई 62 से लेकर 66 तक। आगे देखिए फोर्थ के चेयरमैन रहे हैं अभी हमने जो देखा पीवी राजमन्नार, ये जो कमीशन अपॉइंट किया गया था 64 में 65 में इनकी रिपोर्ट दी गई, और उसके बाद 3 इयर्स तक जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई 66 से लेकर 69 तक। आगे देखिए फिफ्थ के जो चेयरमैन रहे हैं वो है महावीर त्यागी, और 68 में इनको अपॉइंट किया गया था, 69 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और 69 से लेकर 74 तक जो है इनकी रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन हुई। सिक्स्थ कमीशन जो है वो उसके चेयरमैन जो है ब्रह्मनंदा रेड्डी थे, और 1972 के अंदर जो है इसको अपॉइंट किया गया था, 73 में रिपोर्ट सबमिट की, और 74 से लेकर 79 तक जो है इनकी रिपोर्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुई। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ एक जो इंपॉर्टेंट है उनके चेयरमैन के नाम याद रख सकते हैं, बस इतना ज़्यादा इनको कब इम्प्लीमेंट किया, कब जो है इनको अपॉइंट किया, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। या 14th और 15th को आप याद रख सकते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और फर्स्ट बीच वाले जो हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक ओवरव्यू लेने के लिए हम यहाँ पर इनको देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए सेवेंथ कमीशन जो है उसके चेयरमैन रहे हैं JM सेलत, और ये अपॉइंट किए गए थे 1977 के अंदर, और 1978 के अंदर जो है इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, 79 से लेकर 84 तक की रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन। 8th कमीशन जो है इसके चेयरमैन रहे हैं YB चवन जो है 8th कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, और 82 के अंदर क्या किया गया था, 82 के अंदर इसको अपॉइंट किया गया था, और 84 के अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, और उसके बाद देखिए 84 से लेकर 89 तक इसको इम्प्लीमेंट किया गया। 9th के जो चेयरमैन रहे हैं NKP स्लेव, और इसको अपॉइंट किया गया था 87 में, और 89 में इन्होंने रिपोर्ट दी, 89 से 95 तक जो है इनकी रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन हुई। 10th की बात करें तो KC पंत जो है चेयरमैन रहे हैं, 92 में अपॉइंट किया गया था, 94 में रिपोर्ट सबमिट की गई थी, 95 से लेकर 2000 तक जो है इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट किया गया। 11th कमीशन की बात करें तो AM खुसरो को चेयरमैन अपॉइंट किया गया था, 98 में जो है ये कमीशन अपॉइंट हुआ, 2000 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, 2000 से लेकर 2005 तक ये रिपोर्ट इम्प्लीमेंट हुई है। 12th की बात करें तो डॉक्टर सी रंगाराजन 2002 के अंदर जो है ये जो कमीशन है वो अपॉइंट किया गया था, 4 में रिपोर्ट सबमिट हुई, 5 से लेकर 10 तक जो है रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन हुई। आगे देखिए 13 के जो चेयरमैन रहे हैं वो विजय केलकर रहे हैं,
और इसको अपॉइंट किया गया था 2007 के अंदर, 2009 के अंदर रिपोर्ट सबमिट की गई और 10 से लेकर 15 तक रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन हुई है। 14 की बात करें जो अभी 2020 तक जो पिक्चर में रहा है, तो ये इसके जो चेयरमैन थे वो YV रेड्डी थे और 2013 में इसको अपॉइंट किया गया था। 14 में जो है इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की, 15 से लेकर 20 तक रिपोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन हुई है। उसके बाद देखिए 15 फाइनेंस कमीशन जो कि अभी हमारा प्रेजेंट में चल रहा है, वो कौन से हैं? वो है NK सिंह। NK सिंह जो है उसके चेयरमैन रहे हैं और 17 में इसको अपॉइंट किया गया था। 20 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है और इसकी रिपोर्ट जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी 20 से लेकर 2026 तक, ठीक है, 2026 तक। तो ये जो है अभी 6 ईयर के लिए इसकी रिपोर्ट जो है वो चलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे 15 फाइनेंस कमीशन अब तक अपॉइंट हो चुके हैं। उनके चेयरमैन हमने देखे कब जो है इनको अपॉइंट किया गया था और रिपोर्ट कब सबमिट हुई, कितने ईयर के लिए इनकी रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर चली, तो ये सब हमने देखा है पूरा डिटेल में। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है। तो देखिए आर्टिकल हमने बात ही की है कि आर्टिकल 280 के अंदर आता है हमारा फाइनेंस कमीशन। 281 के अंदर दी गई है रिकमेंडेशन जो दी जाती हैं फाइनेंस कमीशन के द्वारा, उसके बारे में बात की गई है। तो यही मेन 2 आर्टिकल हैं इसके और सबसे मेन जो है वो आर्टिकल 280 ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गॉड ब्लेस यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.